लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट सेशन में हम कर रहे थे एप्लीकेशन गेटवे. I think we completed load balancer. यस, लोड बैलेंसर और नेट रूल्स हमने कर लिया था. एप्लीकेशन गेटवे हम कर रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ था हमारा. आई थिंक हमने कॉन्सेप्ट देखा था, उसका थ्योरेटिकल पार्ट कुछ डिस्कस किया था. यस, हमने थियोरेटिकल पार्ट करा था. व्हाट अबाउट द प्रीरिक्विजिट? एप्लीकेशन गेटवे की प्रीरिक्विजिट्स क्या है? VNet and VNet should contain two different subnets. Right. ओके, सो अगर हम बात करें अपने एप्लीकेशन गेटवे की, सो फॉर एप्लीकेशन गेटवे वी मस्ट नीड टू क्रिएट आवर ऑन VNet and VNet should contain at least two different subnet, VM subnet and second you can create a subnet for application gateway. In VM subnet we will add more than one virtual machine, and this one is our application gateway which is responsible to manage the traffic like as a load balancer. आई थिंक हमने इसका प्रैक्टिकल किया था, वी प्रोसीडेड बट उसका रिजल्ट नहीं मिला था क्योंकि इट विल टेक मच टाइम, है ना. इसमें Yes. हमने प्रोसीड कर दिया था, क्रिएट कर दिया था, लेकिन रिजल्ट नहीं देख पाए थे कि एप्लीकेशन गेटवे में मीन्स किस तरीके से वेबसाइट को हम एक्सेस कर लेते हैं. करेक्ट. Yes. ठीक है, फटाफट हम इसको प्रोसीड कर देते हैं और मीनवाइल फिर हम डिस्कस करेंगे अनदर लोड बैलेंसर के बारे में. अनदर लोड बैलेंसर लाइक एज एज योर ट्रैफिक मैनेजर या फिर इट मे बी एज योर front door, right? First of all we need to create a one virtual network. एक VNet तैयार कर लेते हैं यहाँ पे. Majid, did you start the recording? Yes, already recorded. Yes. Okay, sorry. Azure class 1, I'm going to create a VNet with name of app gateway VNet. I want to create it in central US location. /25, and as we know that in case of /25 we will get up to 120 IP address. Yeah. तो इसमें आप चाहो तो एट अ टाइम दो सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक सबनेट क्रिएट कर ले रहे हैं लाइक एज 128 में से 64 IP एड्रेस हम अपने VM सबनेट को दे रहे हैं, रेस्ट 64 IP एड्रेस का इस्तेमाल हम करेंगे टू क्रिएट अ सबनेट फॉर एप्लीकेशन गेटवे. तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट ओनली वन सबनेट और 64 IP एड्रेस हमने रिमेनिंग रख ली है. इन फ्यूचर जब हम एप्लीकेशन गेटवे तैयार करेंगे तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन VNet, वन सबनेट, और जब हम एप्लीकेशन गेटवे तैयार करेंगे तो उसमें हम फिर एक सबनेट तैयार कर लेंगे.
नो नीड टू डू एनीथिंग, बेसिक से स्टेप आपको क्रिएट कर रहे हैं, बेसिक से स्टेप फॉलो करने हैं। पहला वीनेट तैयार होगा, सेकेंड स्टेप में हम क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन, थर्ड स्टेप में फिर हम एप्लीकेशन गेटवे को टैग करेंगे, एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट करेंगे, एंड अंडर द एप्लीकेशन गेटवे वी विल टैग अवर वर्चुअल मशीन जो भी हम वेब सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे। Now VNet is ready to use. Second step, create a virtual machine. हम यहाँ पे more than one virtual machine तैयार कर सकते हैं, but only for the testing purpose. हमें बस ये देखना है कि application gateway किस तरीके से different है अपने normal load balancer से. So that's why I'm going to create only one VM. Okay. No need to proceed with any kind of application availability set. So simple हम सिंगल वर्चुअल मशीन तैयार कर ले रहे हैं विदाउट अवेलेबिलिटी सेट। प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड। डिफरेंस इज कि लोड बैलेंसर में वी नीड टू क्रिएट एन अवेलेबिलिटी सेट, बट in application gateway we don't need any availability set, right? Correct. And application gateway provide you a multiple way to tag your virtual machine. क्योंकि अगर हम अपने लोड बैलेंसर की बात करें तो आई थिंक उसमें वी हैव ओनली टू डिफरेंट वे टू टैग आवर वर्चुअल मशीन। या तो आप वर्चुअल मशीन को ऐड करेंगे या तो आप वीएमएसएस को अटैच कर पाएंगे। बट एप्लीकेशन गेटवे विल प्रोवाइड यू आई थिंक 4 to 5 डिफरेंट ऑप्शन। ओके। एंड जो वर्चुअल मशीन का सबनेट है वो हमने वही दिया जो अभी बनाया है। हाँ, अपने पास अभी एक ही सबनेट है, हमने स्पेस रख लिया है। स्पेस हमने फ्री रख लिया है। जब एप्लीकेशन गेटवे तैयार करेंगे तो उस टाइम पे अपने आप ही एक सबनेट जितना इसको नीड रहेगा /28 करके 26 27 करके ये अपने आप उठा लेगा। बेसिक प्रोसीजर नीड टू टेक RDP और इसमें एक डमी वेबसाइट तैयार कर लेंगे हम। Same procedure, install Internet Information Services IIS.
एंड वी सक्सेसफुली इंस्टॉल द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और यहाँ पे जाके हमें INT pub में जाके एक एडिटिंग कर देनी है ताकि हम समझ सके कि दिस इज आवर ऑन वेबसाइट। I'm just going to create, just edit, this is test web server for application gateway। ठीक है, नाउ वी कंप्लीटेड द प्रीरिक्विजिट। पहले वीनेट तैयार किया, उसके बाद हमने इसमें एक इंस्टेंस लगा करके उस पर IaaS सर्विस को इंस्टॉल कर दिया। बैक टू द एज्योर पोर्टल, और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नीड टू ओपन एज्योर लोड बैलेंसर्स। और लोड बैलेंसर्स में एज वी डिस्कस्ड LB हमने कंप्लीट कर दिया था, अब एप्लीकेशन गेटवे की बारी। सो वी नीड टू क्रिएट एप्लीकेशन गेटवे। बहुत ही बेसिक सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, लाइक एज अ नॉर्मल लोड बैलेंसर जो हमने पहले क्रिएट किया था। क्रिएट एप्लीकेशन गेटवे, और यहाँ पे यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट द सेम रिसोर्स ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हमारा VNet रन कर रहा है। सो यू मस्ट नीड टू क्रिएट योर VNet our application gateway in same location। ट्रेनिंग गेटवे नाम दे देते हैं यहाँ पे। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे ही हमने तैयार कर रखा है अपने इंस्टेंस VNet सर्विसेज को। एज वी डिस्कस्ड अबाउट द टीयर, सो इसमें हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड V2 एंड WAF V2। दो ऑप्शन है अपने पास। वी हैव अ टू डिफरेंट वे टू क्रिएट आवर एप्लीकेशन गेटवे। These option can help you to protect our application gateway। मीन्स जो भी हम वेब सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे इन बैकएंड ऑफ एप्लीकेशन गेटवे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसमें स्टैंडर्ड V2 WAF या WAF V2 का सिलेक्शन करते हैं। सो इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू, आप कोई सा भी प्रोसीड कर सकते हैं, एंड यू कैन चेंज एनी टाइम। आप अपने इस टीयर को किसी भी टाइम चेंज किया जा सकता है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद स्टैंडर्ड। नंबर ऑफ इंस्टेंस काउंट 2 रख लेते हैं, एक ही है अपने पास। वी विल क्रिएट अगेन, क्योंकि अभी हमारा केवल मोटो है कि हाउ एप्लीकेशन गेटवे कैन परफॉर्म द टास्क। दिस इज टीयर, दिस इज SKU। सो SKU इज कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट। अगर हम बात करें SKU इन केस ऑफ लोड बैलेंसर, तो आई थिंक 2 तरीके के SKU हमने देखे थे, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। बेसिक रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन अप टू 99 or 100 virtual machine, and standard contain up to 1000 virtual machine in the back end of load balancer। तो इट्स फुली डिपेंड अपॉन अस। स्मॉल ही पे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 वर्चुअल मशीन ही हम टैग करेंगे। नो नीड टू डू एनीथिंग, वी डोंट वांट टू क्रिएट अ मल्टीपल वेबसाइट। एप्लीकेशन गेटवे कैन हेल्प यू टू होस्ट अ मल्टीपल वेबसाइट यूजिंग द सेम एप्लीकेशन गेटवे। So that's why I'm not going to proceed with HTTP2। Select your own VNet that you created, application gateway VNet। यहाँ पे अपने आप ये सबनेट एक ही सबनेट है, बट वी रिक्वायर्ड वन मोर सबनेट, although it's able to create our own subnet, लेकिन जस्ट नीड टू क्लिक हियर, और यहाँ पे आप बेसिक सा सबनेट पे क्लिक करके ये अपने आप एक सबनेट उठा लेगा। बट उस VNet में नंबर ऑफ सबनेट का होना ज़रूरी है, नंबर ऑफ IP डिवेनिंग होना इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? अगर हमने पहले से ही बनाया हो तो तब हाईलाइट हो जाएगा, तब डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा। मीन्स वी हैव अ बोथ वे। अगर हमने पहले से बनाया होता तो ये स्टेप ना फॉलो करना पड़ता, डायरेक्टली हम प्रोसीड कर देते। लेकिन अभी जो हम वी डोंट हैव अ सबनेट, तो हम यहाँ पे अभी क्रिएट कर सकते हैं। /28, no need to do anything। नेक्स्ट फ्रंट एंड, एज पर द नेम सजेस्ट, ये पब्लिक IP एड्रेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड बोथ इन द सेंस, जो कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए काम करेगा। पब्लिक इन द सेंस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ओनली द पब्लिक IP एड्रेस। तो यू नीड टू क्रिएट वन मोर पब्लिक IP एड्रेस।
टेस्ट पब्लिक आईपी एड्रेस। नेक्स्ट, सेम बैकएंड पूल जैसे हम वहाँ पे कॉन्फ़िगर किए थे, एज इट इज़ बैकएंड पूल आ गया। ऐड बैकएंड पूल पे क्लिक करेंगे, जस्ट नीड टू प्रोवाइड द नेम टेस्ट पूल, और दिस इज़ द वे जिसकी हेल्प से हम अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो वी हैव अ 4 डिफरेंट वे टू अटैच आवर वर्चुअल मशीन, या जो भी वेब सर्वर हमने इस्टेब्लिश कर रखे हैं उनको यहाँ पे अटैक करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लाइक आप FTDN के थ्रू ऐड कर सकते हैं, VM डायरेक्टली अटैच किया जा सकता है, VMSS अगर आपने क्रिएट कर रखा है VMSS भी आ जाएगा, और एप्लीकेशन सर्विसेज भी आ जाएगी। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे आप अपने वर्चुअल मशीन का प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए। सक्सेसफुली कनेक्टेड विद आवर वर्चुअल मशीन। अगला ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन। पब्लिक आईपी एड्रेस हमने मेंशन कर दिया, बैकएंड पूल हमने टेस्ट पूल के नाम से बना दिया। वी नीड टू क्रिएट अ रूटिंग रूल। सो रूटिंग रूल एज पर द नेम सजेस्ट, ये क्या करेगा, बाहर से आने वाले ट्रैफिक को अलाउ करेगा आपके लोड बैलेंस एप्लीकेशन गेटवे पे। About the rule, you just need to create a name of create with any name, ट्रेनिंग के नाम से हम यहाँ पे बना रहे हैं। दो चीज़ें यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी, एक लिसनर्स मैनेज करना पड़ेगा, एक दूसरा बैक एंड टारगेट मैनेज करना पड़ेगा। सो व्हाट अबाउट लिसनर्स? Which will listen the outside traffic, listen to the traffic that is coming from outside. करेक्ट, मल्टीपल लोकेशन से मल्टीपल ISP की हेल्प से जो रिक्वेस्ट आ रही है उस लिस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और बैकएंड में लगे हुए इंस्टेंस में जो वेबसाइट रन कर रही है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। तो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ SSL सर्टिफिकेट, अदरवाइज वी विल प्रोसीड विद HTTPS। दैट्स वाई अभी हम यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 को की हेल्प ले रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ SSL सर्टिफिकेट, राइट। ऐड सेकेंड स्टेप इज बैकएंड पूल। लिसनर हमने ऐड किया। In case of backend pool, you must need to provide the information about the pool that you created, जो हमने backend में तैयार किया है, और need to provide the HTTPS setting। HTTP setting means यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर 80 को ऐड कर देना है। No need to do anything, request time out 20 seconds। Front end IP, routing rule, backend pool। Next, it is in progress, it will take up to 15 to 20 minutes। meanwhile let's talk about the Azure Traffic Manager, क्योंकि कहीं ना कहीं लोड बैलेंसर, ट्रैफिक मैनेजर, Azure फ्रंट डोर सर्विस, ये मीन्स बोथ आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क, बस थोड़ा थोड़ा गैप है इनके फीचर्स में, थोड़ा थोड़ा गैप है इनकी प्रोसीजर में, इम्प्लीमेंट करने के प्रोसीजर में और एक्टिविटी में, राइट। हेलो, यस मंजी। ठीक है, तो इसको हमने प्रोसीड कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट द एज़्योर ट्रैफिक मैनेजर। Manjeet, the last training video that you had about application gateway, did you get a chance to find it? You're talking about the last video recording जो हमने application gateway कॉन्फ़िगर किया था? Yes. आप उसमें कुछ theoretical चीजें भी थी। अच्छा, I need to check, मैं एक बार देख लूँगा उसको। ठीक है।
नाउ एज डिस्कस्ड इन theoretical पार्ट हमने बात की थी कि इन केस ऑफ ट्रैफिक मैनेजर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द ट्रैफिक, जो दो अलग अलग लोकेशन में दो डिफरेंट लोकेशन में हमारे वेब सर्वर रन कर रहे हैं, लाइक एज ए फॉर एग्जांपल एक वेब सर्वर हमने सेंट्रल यूएस में क्रिएट कर दिया, दूसरा वेब सर्वर हमने ईस्ट यूएस में तैयार कर दिया, एंड वी वांट टू क्रिएट वी वांट टू मैनेज द ट्रैफिक इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में हमें ट्रैफिक मैनेज करना है, ठीक है। सो इन दिस केस बेसिकली बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस, या मल्टीपल फीचर्स है इसके, अगर हम बात करें फीचर्स की बात करें जो ट्रैफिक मैनेजर के, तो नॉट ओनली द मल्टीपल डिफरेंट लोकेशन, इवन इट गिव यू ऑप्शन टू मैनेज योर ऑन पाथ। जो एल्गोरिथम ये यूज़ करता है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से ट्रैफिक रूल का इस्तेमाल करके अपने ट्रैफिक को मैनेज करना चाहते हैं। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? जैसे अभी वेब सर्वर ही करेगा कि कोई और सर्वर भी करेगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, और इवन वर्चुअल मशीन में जो भी आपने टैग कर रखा है उन सभी को। क्लियर? यस। जो मेन बेनिफिट्स है इसके, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इसके एज ट्रैफिक मैनेजर के, वो ये है टू मैनेज योर ऑन रूल। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रूल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। Like for example, what kind of rule? Kind of rule like as you can say that कि जैसे अभी अगर हम अपने लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे की बात करें तो वी डोंट नो अबाउट कि बैकएंड में ये ट्रैफिक को मैनेज कैसे करता है। सेम लोड बैलेंसर में भी हमने नहीं डिस्कस किया था, मीन्स वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू डिस्कस कि एज ट्रैफिक मैनेजर में हमने अपने लोड बैलेंसर में 2 इंस्टेंस लगा दिए थे, उसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को हम कहीं पे भी कॉपी करते थे, तो वो कभी वेब सर्वर 1 पे हिट करता है, कभी वेब सर्वर 2 पे हिट करता है। इज इट करेक्ट? Yes. Yes. तो जो बैकएंड में ये रूल लगता है कि मीन्स एक्चुअल में क्या है, एल्गोरिथम ये यूज़ कर रहा है, जैसे राउंड रॉबिन होता है, राइट? राउंड रॉबिन में क्या होता है कि रिक्वेस्ट कम्स टू वन एंड देन द अदर वन। हाँ, मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट आई, जैसे 5 से 6 रिक्वेस्ट एट ए टाइम आ गई, सो वो क्वेरी में क्या होगा, पहली क्वेरी आपके वेब सर्वर 1 पे जाएगी, दूसरी फिर इस पे, तीसरी फिर इस पे, लाइक दैट, ठीक है। तो वी डोंट हैव ऑप्शन टू मैनेज इट। इसी तरीके से एक्टिव पैसिव होता है, इसी तरीके से जियोग्राफिकल होता है, मल्टीपल वे है, मल्टीपल मेथड है इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। लेकिन ये जो मेथड हमें मैनुअली ऑप्शन मिलता है कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो सिर्फ ट्रैफिक मैनेजर प्रोवाइड करता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करता, बाकी कोई भी लोड बैलेंसर हमें ये ऑप्शन नहीं देते कि आप अपने ट्रैफिक को अपने हिसाब से मैनेज करो। क्लियर? राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, पहला इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट अवर एप्लीकेशन गेटवे और वेब सर्वर इन डिफरेंट लोकेशन। उनके लिए भी हमारा ट्रैफिक मैनेजर काम करेगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि एज ट्रैफिक मैनेजर कैन हेल्प यू टू मैनेज द पाथ बाय ऑन। आप अपने हिसाब से अपने पाथ को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सो फॉर ट्रैफिक मैनेजर एंड एप्लीकेशन गेटवे वी कैन नॉट have it in different location, right? So resource we cannot we cannot create a load balancer and application gateway in different locations, correct? Correct. But can we have a different resource group? No, sorry, that is also not allowed, right? नॉट पॉसिबल बिकॉज यू नो दैट कि एप्लीकेशन गेटवे में हम क्या करते हैं ना, वी नीड टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन इन सेम वीनेट, और अगर आपने रिसोर्स ग्रुप बदला तो जाहिर सी बात है वो आपको वीनेट नहीं मिलेगा, और वीनेट या डिफ़ॉल्ट वीनेट पे ये सपोर्ट नहीं करेगा। चलो, स्टिल इज इन प्रोग्रेस। ट्रैफिक मैनेजर समझ लेते हैं। वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2 तैयार करना है हमें, and then we will tag the both web servers in location of in central US in our traffic manager. So we'll create 2 VMs in different locations. This time I'm not going to create a VM. We have another way. यहाँ पे हम एक वर्डप्रेस के सर्वर बना लेते हैं, ठीक है। इट्स आल्सो काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन, बट
वर्डप्रेस जो है ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है. Have you heard about WordPress? वर्डप्रेस क्या होता है, कुछ आइडिया इसमें? Yeah, it's a content management system that is open source. राइट, वी डोंट नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन. ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्लेटफॉर्म पे हम कोई भी वेबसाइट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी कोड और लैंग्वेजेस. करेक्ट? Yes. बिना किसी कोड या लैंग्वेज की हेल्प से हम अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्डप्रेस सर्विस. ठीक है. नाउ बैक टू द पोर्टल. सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो वर्डप्रेस सर्वर बना लेते हैं. एंड वर्डप्रेस सर्वर मस्ट बी इन डिफरेंट लोकेशन. तो वर्डप्रेस के लिए आप मार्केट प्लेस ओपन करेंगे. Select any WordPress. So I'm going to proceed with Bitnami. Resource group, same. I want to proceed with same resource group. सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन. इसको हम सेंट्रल यूएस में बना देते हैं. अगले वर्डप्रेस को हम दूसरे लोकेशन में रख देंगे. एंड टाइप द नेम ऑफ योर वर्डप्रेस, वेब सर्वर 1. वेब सर्वर 1 सेंट्रल यूएस. क्रिएट.
देन यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस तैयार कर लिया. इट्स नॉट अ इंस्टेंस, इट्स अ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. एंड ठीक है, नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट अनदर इंस्टेंस, अनदर वर्डप्रेस सर्वर, बट इसको हम इस बार दूसरे लोकेशन में तैयार करेंगे. सेंट्रल यूएस में हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं. आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट इट इन लोकेशन ऑफ ईस्ट यूएस में. बना देते हैं वेब सर्वर 2 एंड क्रिएट. रिसोर्स ग्रुप सेम रखा है आपने? हाँ, रिसोर्स ग्रुप सेम रखेंगे. इज इट मैंडेटरी? नॉट मैंडेटरी, हम किसी दूसरे रिसोर्स ग्रुप में भी तैयार कर सकते हैं. Okay.
Okay, our both WordPress server ready to use. हमें क्या करना है? We just need to create a dummy website. बहुत ही basic सा step use करना है. This one is the web server 2. You need to install WordPress service. Hello, can you hear me? Yes, Manjeet. यहाँ पे वेब सर्वर हमने इंस्टॉल हो चुके हैं. बोथ सर्वर्स आर रनिंग प्रॉपरली. वेब सर्वर 2 पे ओपन किया हमने. इस पे छोटा सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा टू क्रिएट आर डिजाइन आवर ऑन वेबसाइट. ओपन वर्डप्रेस सर्वर, कॉपी द यूआरएल और इसको किसी भी ब्राउजर पे पेस्ट करेंगे. इट गिव यू ऑप्शन टू इंस्टॉल द ब्राउजर, इंस्टॉल द वर्डप्रेस सर्वर इन द बैकएंड. कॉपी एंड पेस्ट द यूआरएल. प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है. वर्डप्रेस सर्विस को हमें मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड. तो अब फटाफट इसके यूजर आईडी पासवर्ड तैयार कर लेते हैं. साइट नेम, यूजर नेम, क्लाउड, आई वांट टू प्रोसीड विद द सेम नेम और सेम पासवर्ड इसमें यूज कर लेते हैं. एंड इंस्टॉल. पहला स्टेप इंस्टॉल करेंगे. दूसरे स्टेप में हम इसमें एक डमी वेबसाइट डिजाइन कर लेंगे. We successfully install WordPress service. Cloud is our username और पासवर्ड जो भी हमने इसमें मेंशन किया था. लॉगिन. दिस इज वर्डप्रेस डैशबोर्ड. तो जो डेवलपर है दे नो वेरी वेल अबाउट द ऑल फीचर. हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी है. तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड क्रिएट वन पोस्ट. यहाँ पे एक नया पोस्ट तैयार कर लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पोस्ट हमारी वेब सर्वर 1 से आ रही है या वेब सर्वर 2 से. वेब सर्वर 2. आई थिंक हमने इसको ईस्ट यूएस में तैयार किया है. ईस्ट यूएस लोकेशन and make it publish. Now as it is you need to configure for web server 2. ठीक है. तो यहाँ पे ऐप सर्विसेज में चलते हैं. वेब ऐप सर्विसेज. वेब सर्वर 1 पे भी ओपन करना है हमें और नीड टू इंस्टॉल WP सर्विस. URL को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट. वन तो अभी कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ. हाँ.
नाउ आवर बोथ सर्वर इज़ रेडी टू यूज़। अगर हम यहाँ पे वेब सर्वर 1 का यूआरएल कॉपी करें और पेस्ट करें तो ये हमें पेज पे ले जाएगा किसके, सेंट्रल यूएस लोकेशन पे, वेब सर्वर 1 सेंट्रल यूएस। और यहीं पे अगर हम वेब सर्वर 2 को कॉपी करते हैं तो ये हमें दूसरे लोकेशन पे पहुंचाएगा, लाइक एज कॉपी एंड पेस्ट East US location. ईस्ट यूएस लोकेशन। यस, आई थिंक आवर एप्लीकेशन सॉरी एप्लीकेशन गेटवे इज आल्सो रेडी टू यूज़। ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इसमें हमें यूआरएल मिल रहा है या नहीं। दिस इज आवर सॉरी बैक टू द एप्लीकेशन गेटवे। ट्रेनिंग गेटवे दैट वी क्रिएटेड, एक पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल रही है एंड यूजिंग दिस पब्लिक आईपी एड्रेस हमें हमारा यूआरएल मिलना चाहिए जो हमने ब्राउज़र पे कॉन्फ़िगर किया है, जो वीएम में कॉन्फ़िगर किया है। दिस इज टेस्ट वेब सर्वर फॉर एप्लीकेशन गेटवे। यहाँ पे मल्टीपल सर्वर, हम जितने भी नंबर ऑफ सर्वर्स लगाएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, करेक्ट। Yes. एडिशनल क्या है इसमें, एडिशनल क्या है वो हम देख लेते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर गेटवे मीन्स एप्लीकेशन गेटवे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इट्स अ पेड सर्विस, ठीक है, ये इसमें हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन इट विल प्रोटेक्ट आवर बैक एंड। कैसे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ WAF। ठीक है, एज पर द नेम सजेस्ट WAF वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो एज वी नो दैट, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर वेब सर्वर, ठीक है, ये क्लाइंट हैं, ये कस्टमर्स हैं जो मीन्स हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर वेबसाइट फ्रॉम बोथ साइड। एक तो ये कि ये जो ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो क्रोम, मोजिला या जो अदर ब्राउज़र ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक सिक्योरिटी वहीं पे लगा देंगे। ब्राउज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो पहले फ़िल्टर करे और फिल्टर करने के बाद हमारे स्टेप को, हमारे पास उनकी रिक्वेस्ट को भेजे। तो क्लाइंट साइड सिक्योरिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, SSL, राइट, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो आपको HTTPS प्रोवाइड करता है। S का मतलब सिक्योरिटी, करेक्ट। Yes. ये मैंडेटरी कर दिया गया है, ये IT ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप कोई पेमेंट गेटवे लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई पेमेंट गेटवे लगा रहे हो अपने वेबसाइट के ऊपर, तो ये मैंडेटरी है कि पहले आप अपने उस डोमेन को ना SSL से प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और अगर आप अपने एप्लीकेशन गेटवे को एंड्रॉयड या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप TLS से प्रोटेक्ट करो, अदरवाइज हम उसको पब्लिश नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? Yeah. जो हैकिंग होती है, जो बंदे फेक पेज बना करके अकाउंट, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं या ट्रांजैक्शन करा लेते हैं, वो सभी जो है एक डुप्लीकेट पेज बनाते हैं और उन डुप्लीकेट पेज पे कोई भी HTTPS सर्टिफिकेट नहीं होता, क्योंकि HTTPS सर्टिफिकेट से उस बंदे की पूरी इन्फॉर्मेशन, जहाँ से वेब सर्वर होस्ट किया गया है, पूरी डिटेल कॉपी होती रहती है लाइव। क्लियर? तो SSL इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट इंटायर कस्टमर, जितने भी कस्टमर हैं उनके लिए रहता है। और WAF की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? WAF लगता है हमारे बैकएंड के सर्वर पे। WAF विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज और प्रोटेक्ट योर वेब सर्वर। कस्टमर अपनी तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट भेजे, कैसी भी मीन्स अटैक करे या हैक करने की कोशिश करे, WAF विल प्रोटेक्ट। क्लियर? जो भी रिक्वेस्ट आएगी WAF से फिल्टर होकर निकलेगी। हमें कुछ भी नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट इट। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फायरवॉल। अगर फायरवॉल है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इट गिव यू द ऑप्शन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, दोनों का अपना अपना एक यूसेज है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, डिटेक्शन इन द सेंस कि ये डिटेक्ट करेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा। दूसरा प्रिवेंशन,
जो भी क्वेरी आएगी, वी डोंट हैव अ टाइम, हमारे पास टाइम नहीं कि हम कोई मॉनिटरिंग इंजीनियर रखें और वो मॉनिटर करें, तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद प्रिवेंट। जो भी रिक्वेस्ट आएगी, जो भी बैड रिक्वेस्ट आएगी, ये खुद ही किल कर देगा और हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर देगा। क्लियर? Yes. अगर हमें प्रॉपर रीड करना है, प्रॉपर हमें देखना है कि नहीं क्या दिक्कत क्या आ रही है, किस तरीके के बंदे हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, वी वांट टू जस्ट डिज़ाइन अ टीम, हम एक अपनी पर्टिकुलर टीम बनाना चाहते हैं जिससे एटलीस्ट हम पता कर सकें कि इन फ्यूचर हम इसको बचा पाएंगे। तो हम डिटेक्शन पे क्लिक करेंगे ताकि जो डेटा कलेक्ट होगा उस डेटा के बिहेव पे हमारी जो सिक्योरिटी टीम रहेगी उसको कलेक्ट करेगी डेटा को और रीड करेगी और समझेगी, कोशिश करेगी कि कितने हमारे अटैकर हैं, किस किस लोकेशन से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। क्लियर? Like it also gives information about what kind of attacks are happening, so हाँ, that we can mitigate it in future. एग्जैक्टली। तो जो बड़ी वेबसाइट्स या जो बड़ी वेबसाइट के ऑनर हैं या जो वेबसाइट हमारी रन कर रही हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, जिनसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दे ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द डिटेक्शन, क्योंकि वो प्रॉपर सिक्योरिटी की टीम है उनके पास, वो नहीं चाहते कि सेम ही प्रॉब्लम अगेन बार बार आए। करेक्ट? Yeah. तो सबसे बेस्ट ये रहता है, अगर आपके पास टीम है, मैन पावर है, सोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू प्रोसीड विद डिटेक्शन, ताकि हमें तो पता लगे कि एटलीस्ट किस तरीके से अटैक आ सकते हैं। करेक्ट? And the other thing was, you said that we can even manage our own rule. So where can we do that? Through Rule, application gateway. rule like Like कि किस web server पे request जाएगी? no, it is a part of a traffic manager, Okay, sorry. है ना, वो ट्रैफिक मैनेजर का पार्ट है। And Another Manjeet, was the recording on? I think आपने recording बंद की थी अभी थोड़े टाइम पहले. no, पास किया था बट अभी रनिंग में है। Okay. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ आवर एप्लीकेशन गेटवे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लिसनर्स का, राइट, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ठीक है SSL सॉरी ये WAF जो है बैकएंड में हेल्प कर देगा, लेकिन व्हाट अबाउट फ्रंट एंड, जो कस्टमर हैं उनसे उनके रिक्वेस्ट को कैसे फिल्टर करें, तो दैट टाइम SSL कैन हेल्प यू। लिसनर्स पे क्लिक करेंगे, ऐड लिसनर्स पे आएंगे, इट गिव यू ऑप्शन, यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 नहीं चाहिए बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट इट। लिसनर नाम दे देते हैं HTTPS, कोई सा भी नाम दे दो, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। पब्लिक IP एड्रेस, नो नीड टू प्रोसीड विद पोर्ट नंबर 80, यहाँ पे आप कर देंगे 443। इज इट करेक्ट? मेक इट HTTPS और यहाँ पे सर्टिफिकेट नेम, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे एंड पासवर्ड। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि कितने तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं। यू हैव टू परचेज योर सर्टिफिकेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल godaddy.com से या जो अदर प्रोवाइडर हैं उनसे हम अपने सर्टिफिकेट को खरीद सकते हैं, लेकिन वी हैव ऑप्शन टू परचेज क्रिएट आवर ऑन सर्टिफिकेट। तो ये पहले क्या करना पड़ेगा हमें, वी मस्ट नीड टू क्रिएट अ सर्टिफिकेट एंड इंस्टॉल इट। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्रोसीड करते हैं तो वी हैव टू पे अप टू 4800 रुपीज़ फॉर इंटायर ईयर। इस SSL सर्टिफिकेट की जो कॉस्ट पड़ेगी लगभग 48 या 5000 के आसपास पड़ेगी। क्लियर? Yes. बट आफ्टर दैट आपका जो वेब सर्वर रहेगा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाएगा। डन? That's like PFX certificate, right? करेक्ट। And one more time, so what's the task of listener? What does it do? लिसनर इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से रिक्वेस्ट को फिल्टर करे। HTTP ये आने नहीं देगा, सिर्फ HTTPS को ये इंटरटेन करेगा। Okay. क्लियर? Yes. सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन गेटवे। और ट्रैफिक मैनेजर के लिए हमने एप्लीकेशन सर्विसेज तैयार कर ली है। वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ ट्रैफिक मैनेजर एंड अटैच बोथ वेब सर्वर, तो थोड़ा सा काम बच जाएगा। ये हम कल देख लें
नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो कल हम ज्वाइन करेंगे टुमारो सेम टाइम। टुमारो सेम टाइम। आप फटाफट इसको ख़त्म कर देते हैं, इसी चक्कर में मैं भाग के दिल्ली वापस आया अभी, कि एटलीस्ट नेटवर्क का इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है।